हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल। आगे हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टीटेट पेपर 2 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, जो स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तकनीक पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इसका प्रयोग। तो ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। दूसरा, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। तीसरा, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण, निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो सबसे सही है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन है ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। उपपत्ति लिखने का मतलब है इसमें एक तरीके से लॉजिकल तरीके से उसका प्रूफ देना, प्रूफ करना, किसी कॉन्सेप्ट को लॉजिकल तरीके से लॉजिकल तरीके से उसको प्रूफ करना। तो मीनिंग तरफ एक तरीके से तर्क देना, तर्क दे के उस चीज को प्रूफ करना होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो इसमें सही है ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जो अ, जिसका वर्ग 2 है। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे। तो अगर इस तरीके के नंबर्स को सिद्ध करना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि उल्टा मानते थे कि यह जो है अगर नहीं है तो हम लोग है करते थे। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना होता था तो हम लोग क्या कहते थे कि √2 एक परिमेय संख्या मान लेते थे। अपरिमेय तो परिमेय, मतलब रिवर्स करते थे, उल्टा हम लोग मानते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक तरीके से देखिए विरोधाभास है, मतलब जो प्रूफ करना है उसका उल्टा हम लोग मानते थे। तो इस तरीके की ये जो उत्पत्ति है ये विरोधाभास द्वारा या विरोध द्वारा उपपत्ति, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन जो सही आंसर है वो आंसर सी है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है। यह कथन क्या है, ये चीज हमको देखना है। प्रमेय, परिभाषा, अभिगृहित और साध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? साध्य। जो आउटपुट होगा, एक तरीके से रिजल्ट, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा, उसको साध्य बोलेंगे। जैसे चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब हुआ कि उसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे समांतर चतुर्भुज के। तो इसका आंसर होगा साध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन लग तो रहा है देखने में जी, बट वास्तव में डिफिकल्ट भी है
और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है, ध्यान देना, नहीं करता है, ये चीज हमको ध्यान देना है। पहला किसमें प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है? पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, ये प्रदर्श उल्लेख कर रहा है। संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, ये भी प्रदर्श को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड देखिए, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, तो ये जो है ये प्रदर्श नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से प्रदर्शन का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये निगमन है। ये क्या है? निगमन है, एक तरीके से प्रूफ दिया जा रहा है। तो ये प्रदर्श का एग्जाम्पल नहीं है, दिए गए आंकड़ों में आलेखन द्वारा व्यक्त करना, ये भी प्रदर्श का एग्जाम्पल है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? आंसर सी सही होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? गणित की परियोजनाओं के बारे में, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि हमें क्या वो पता करना है कि सही नहीं है गणित की परियोजनाओं के बारे में। पहला, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वे गणित में अंक प्राप्त करना, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ये संकुचित विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं है। ठीक, और थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, तो ठीक है ये भी, क्योंकि गणित से क्या करते हो आप, कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो और उसको सॉल्व करते हैं। और डी क्या है? डी है इसमें, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। दूसरे भी सब्जेक्ट के अगर होते हैं जो मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में जो सही नहीं है वे क्या है कि अंक सिर्फ अंक प्राप्त करने का एक साधन इस तरीके से सोचा जाए, तो ये गलत होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बी, इसका बी आंसर सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण या आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान में देखना, जिसमें आंकड़ों का यूज नहीं हो रहा है, या आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण या आंकड़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई परियोजना है, तो परियोजना में भी पहला क्या है? परियोजना ये कह रहे हैं, तो परियोजना में तो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के आधार पर ही परियोजना बनाई जाती है। तो ये जो है इसमें भी आंकड़े हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, समाचार पत्र रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट छपी है तो उसमें भी आंकड़े होते हैं, उस आंकड़े के हिसाब से ही रिपोर्ट छपती है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी आंकड़े हैं। सर्वेक्षण, अगर कोई सर्वेक्षण है तो वो सर्वेक्षण भी आंकड़ों के आधार पर ही छापा गया होगा, तो इसमें भी आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है या निरूपित किया जाता है। लेकिन अगर डी ऑप्शन को देखो, तो डी ऑप्शन क्या है? वाद विवाद। वाद विवाद में इसमें कोई आंकड़े नहीं होते हैं,
कि आंकड़ों के हिसाब से वाद विवाद किया जाए। वाद विवाद में कोई आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन डी, वाद विवाद। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या है, यदि x इज इक्वल टू, यदि x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 3/4, तो x माइनस वाई टू द पावर इनवर्स और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक, तो परिमेय संख्या निकालने का, दो संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्या निकालते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो उसके मध्य परिमेय संख्या आ जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको जोड़ देंगे, जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, ये क्या लिखा है, x माइनस वाई की पावर -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2/3, 2/3 माइनस y की जो वैल्यू है 3/4। ठीक, इनवर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 9/12 की पावर -1। तो ये कितना हो गया, 8 में से 9 गए, -1 की पावर डिवाइडेड बाई 12 की पावर -1। तो -1 करते हो तो जो -1 अगर पावर होती है तो जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर रहता है वो नीचे, अंश हार में बदल जाता है, हार और अंश में हो जाता है। तो सिंपली कितना हो गया, इसकी जो वैल्यू हो गई -12। तो ये जो वैल्यू आई x माइनस वाई का जो इनवर्स वैल्यू आई वो कितनी आई, -12। अब चलिए दूसरा, इस वैल्यू को देखते हैं, x इनवर्स और y इनवर्स। x की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो x इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 माइनस कर दो। y इनवर्स, y की वैल्यू 3/4 है, तो y इनवर्स की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 तिया 9 और 2 चौक 8/3 दूनी 6। तो कितना हो गया, 9 में से 8 गए, 1/6। ठीक, तो ये हो गया 1/6 तुम्हारा आया ये वैल्यू। अब क्या कह रहा था, इसका माध्य, आपको मध्य जो है एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जो होगी वो कैसे होगी, दोनों संख्याओं का योग, मतलब -12 प्लस 1/6/2। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो जो वैल्यू आ जाएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो बरछंग 72 हो गया, -72, तो 72 प्लस 1/12। ठीक, तो इस तरीके से कितना आया, तो 72 में से एक आपका चला जाएगा,
तो -71/12, -71/12। तो आगे देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें ऑप्शन जो है हमारा सही हुआ। -71/12 आया हुआ है, तो -71/12। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी सही होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको लेंदी लग रहा है बट बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा है, बट एक्चुअल में उतना लंबा नहीं है। अगर आप करने बैठेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकंड या 45 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, तो इसमें हमको x का मान कैलकुलेट करना है। लग रहा है लेंदी, बट अगर बहुत आसानी से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम x को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि x अकेला ही है, इधर ही रहने देंगे। बाकी सब चीज़ों को राइट साइड में ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज़ों को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस करूंगा। सबसे पहले मैं इधर के इस टर्म को लिख लेता हूँ। ये टर्म कितना हो जाएगा? तो 1.4 ये है, और ये 1/10 की पावर -1 है, तो सिंपल नीचे के ऊपर चला जाता है। मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि अगर इन्वर्स पावर हो तो नीचे का जो हर होगा वो अंश में हो जाएगा और अंश जो है हर की तरफ चला जाएगा। तो सिंपल 10 हो गया, या 10/1 भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 14, मीनिंग देयर बाई यहाँ जो वैल्यू आ गई वो आपका 14 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए इस वाले टर्म को देखिए पहले, ये कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, 1.11 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक। तो भाग देना है इसमें। भाग देने का मतलब है, अब क्या करोगे, तो ये देखो 0.1 यहाँ है, तो एक पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0.111 हो गई, ये वैल्यू, ठीक। अब चलो 0.1 हो गया, नहीं इसमें एक रॉन्ग हो रहा है, ये इसको हम सही कर लेते हैं। इसमें देखिए 0.1 ये हुआ, तो ये इतना नहीं होगा, बल्कि जो है ये इधर शिफ्ट होना चाहिए, राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.1। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वैल्यू नहीं आएगी बल्कि 11.1 आएगी, क्योंकि अगर हम इसका रिमूव करना चाहें तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये खत्म हो जाएगा, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होके 11.1 हो जाएगा, तो ये 11.1 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ जो है 0.103 आ जाएगा, ठीक। अब सारे टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सभी टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। पहले इधर के देखिए, ये तीनों प्लस हैं, ठीक है, ये तीनों प्लस हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। इसमें देखिए, मैं प्रॉपर ऐड कर देता हूँ, 0.001, फिर क्या है 1.01, फिर क्या है 1.00, तो ये ऐड होके कितना आया 210.2, ठीक है, ये है ये वाली वैल्यू। अब देखिए ये जो वैल्यू है
ये भी ऐड होगी क्योंकि ये प्लस के साथ इसी में है, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। कितना है 11.1, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 13.112। 13.112, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 13.112। तो चलिए आप देखिए कितना सॉल्व कर लिए। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें क्या कर लिया हमने। तो x इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया, इधर देखिए 14 था, ये 14 माइनस कितना आया 13.112। अब देखिए ये वाला टर्म, ये जो निगेटिव वाला टर्म था, ये टर्म माइनस था, तो इक्वल के उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए तो 0.103, ठीक। तो ये एक तरीके से, अब इसको फाइनल में लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 14.103 माइनस 13.112, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो आपको मिलेगा 0.991। ठीक है, देख रहे होंगे 3 में से 2 गए 1, 10, 10 में से 1 गए 9, फिर यहाँ 0 न जाए, नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, तो यहाँ 13, 13 में से 13 गए 0। तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा आपका 0.991, इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.991। तो आप देखिए आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, यदि ये एक्सप्रेशन दिया है तो 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11x माइनस 9 का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो ये कंडीशंस गिवन है, इस कंडीशन के करिस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब x की वैल्यू अगर हमको मिल जाएगी तो इस x की वैल्यू को हम ले जाके इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, और हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट बस आपको x की वैल्यू इसको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 तिहाई 15x माइनस 7 तिरिक कितना हो गया 21, और माइनस फिर कितना हो गया 32x, ठीक, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब प्लस कितना हो गया 13 चौको 52, ठीक है 52 हो गया, इज इक्वल टू इधर का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 9 18, 18x माइनस 22 और माइनस कितना 17, ठीक। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 32 में से आपका 15 चला जाएगा तो कितना हो गया 17। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस है तो माइनस
17x, ठीक, -17x प्लस इसको देखिए 52 माइनस 21 कितना हो गया 31 इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए 18x और माइनस कितना हो गया 18x माइनस 39, ठीक। तो अब बस बहुत ही ईजी हो गया सॉल्व करना। ये 17 और 18 उधर ले जाएंगे, मिलके कितना हो गया 8 7 15 की 5 2 1 3, तो इस तरीके से 35x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 60 और 10 70 हो गया। तो इससे निकल के आया x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली। तो बस क्या करना है, आप सिंपली इस 2 को, जो 2 आप वैल्यू निकाले हैं, इस 2 को इस इक्वेशन में ले जाके आप लोग यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इसमें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद देखते हैं हम लोग। तो में देखिए तो क्या है 7, तो इक्वेशन क्या थी 7 इंटू 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या था 11 इंटू 2 माइनस 9, तो क्या आया 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9 बटे कितना हो गया 11 दूनी 22, 22 में से 9 गए 13। तो इस तरीके से जो आंसर आया कितना आया 9/13। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 9/13। और आपका जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए ये वैल्यू गिवन है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, सिंपली x निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको मिलेगा 105 इंटू 1058 है इंटू 648 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18, ठीक। तो अब क्या हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1058 इंटू 648 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18, फिर क्या हो गया 18, ठीक। अब कट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, तब इजीली हो जाएगा सारा चीज़। तो 9 से कटते हैं, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64 18 हो गया, तो 9 दूनी 18, ठीक। फिर क्या हो गया 2 51 2 और फिर 36 72, ठीक है। अब आगे देखते हैं 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 2 51 2, 2 दूना 4। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू बची है तो हम लोग देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1058 गुणे 2, ठीक। तो अब इसका क्या करना है, रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं
इसको चाहे फैक्टराइज कर लें या सिंपल वैसे भी हमें लग रहा है 2 8 जा 16 और 1 कैरी और 2 5 जा 10 1 और तो 1 हो गया 11 हो गया और फिर जो है 2 8 जा 16 के 6 1 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 1 जा फिर जो है 2। ठीक, तो अब 2116 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो इससे x इज इक्वल टू इसका रूट निकालेंगे तो ये है 46 का, ये रूट है किसका 46 का, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा 46, और आपका ऑप्शन जो यहाँ सही है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमने ये पेपर डिस्कस किया। सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले कवर कर रखे हैं और इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे बंदे हैं जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये चैनल पर जो कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट और उनके फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम के काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें भी। थैंक यू।